अस्सलामु अलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूँ साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। इस्लामी महीनों में रबीउल अव्वल को खास अहमियत हासिल है। इस माह मुबारक में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार अपने मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। शहर शहर, करिया करियाँ, गांव गांव चरागा किया जा रहा है। मस्जिदों से लेकर शॉपिंग मॉल, दफातर और घरों तक को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाया जा रहा है। इस माह मुबारक, माह मुक़द्दस और 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियां निकाल रहे हैं। जगह जगह सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। भूख और अफलास के बाद वबाई अमराज फूट रहे हैं। इस अबतर सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुंतज़िर लोगों की मदद में फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल हमेशा की तरह पेश है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि आपको बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमें इमरान खान के इरादों का पता है और हम PTI के लॉन्ग मार्च को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। PTI ने पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी की गिरफ्तारी का दावा किया है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने एक बयान में कहा कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को उठा लिया गया है। FIA ने PTI के एक और रहनुमा आमिर कियानी की रिहाइशगाह पर छापा मारा। FIA ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आमिर कियानी की रावलपिंडी में वाक़ई रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। FIA छापे के नतीजे में आमिर कियानी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने वजीर खजाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। दौरान समाअत इसहाक डार के वकील ने वारंट मुस्तकिल तौर पर मंसूख करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इसहाक डार की जायदाद जब्तगी का ऑर्डर भी खत्म किया जाए। वो अब अदालत के सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बैरून मुमालिक से गैर कानूनी तौर पर अक़ूम की पाकिस्तान मुंतकली के मुकदमे में नामजद PTI ओहदेदार और साबिक वजीर आज़म इमरान खान के फ्रंट मैन तारिक शफी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें करने वाली FIA की टीम ने जुमे की सुबह सर्च वारंट के साथ उनके घर की तलाशी ली। छापा मारने वाली FIA स्टेट बैंक सर्कल की टीम गुज़िश्ता रोज से ही मुसलसल तारिक शफी की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थी। FIA हुक्काम को शोबा था कि वो घर में ही मौजूद थे। साल 2022 के लिए अमन का नोबेल इनाम इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले 2 इदारों और एक शख्स के नाम रहा। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के मुताबिक इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म बेलारूस के एल्फ बेलेट्स्की, रूसी इंसानी हुकूक के इदारे मेमोरियल और यूक्रेन के इंसानी हुकूक के ग्रुप सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मुश्तरका तौर पर अमन का नोबेल इनाम दिया जा रहा है। एशिया कप विमेन T20 के मैच में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत को 13 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन टीम ने नीदरलैंड की शानदार 50 की बदौलत पहले बैटिंग करते हुए 137 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 124 रन पर ढेर हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।